वेलकम टू अकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे टेलीकॉम नेटवर्क फंडामेंटल, जो हमारा कोर्स चल रहा है। इसका लेक्चर नंबर 3 इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और जो टॉपिक्स आज हमने कवर करने हैं वो हैं नेटवर्क डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडिया। इन पे हम काफ़ी डिटेल में आज हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, जो लास्ट जो लेक्चर हमने कवर किया था उसमें था नेटवर्क टाइप्स एंड नेटवर्क टोपोलॉजी। इसको ज़रा 2 मिनट की ये स्लाइड के ऊपर मैं थोड़ा 2 मिनट की डिस्कशन करूँगा ताकि हमारा जो लास्ट प्रीवियस कॉन्सेप्ट है लास्ट लेक्चर का वो थोड़ा सा रिवाइज हो सके। देखिए, नेटवर्क किसे कहते थे? नेटवर्क हमने कहा था कोई भी दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में इस तरह कनेक्ट हों कि वो एक दूसरे के साथ मैसेजेस ट्रांसफ़र करें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर करें। उसे हम कहते हैं ये नेटवर्क है। तो कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहेंगे? जब कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में काम करेंगे तो हम इसे कहेंगे कंप्यूटर का नेटवर्क हो गया। क्लियर है? फिर हमने कहा था कि जब डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती है ना तो उनको मल्टीपल तरीक़ों से कनेक्ट किया जाता है। वो कहलाती है नेटवर्क टोपोलॉजी। सॉरी, अभी हमने नेटवर्क टाइप्स रह गया बीच में। अच्छा, नेटवर्क टाइप्स क्या होती हैं? नेटवर्क टाइप्स ये होती हैं कि भाई जब आप डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो तो मुख्तलिफ साइज़ के नेटवर्क आप बनाते हो। मिसाल के तौर पे आपने अपना एक लैपटॉप निकाला और उसके साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट कर दिया। अब आपने चाहे वायर के ज़रिए किया, चाहे ब्लूटूथ के ज़रिए किया, ये छोटा सा एक नेटवर्क आपने बना दिया। इसमें आप डेटा शेयर करो, ये कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये नेटवर्क टाइप है ये। लेकिन यही काम अगर आपने घर में करो, बीच में एक वाईफाई राउटर ला के लगा दो घर के अंदर, और घर की तमाम डिवाइसेस वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करवा दो। घर में एक डेस्कटॉप है उसको भी कनेक्ट करवा दिया, घर में एक प्रिंटर उसको भी कनेक्ट करवा दिया, तो ये आपके घर में क्या कहलाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। तो देखने में नज़र आ रहा है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क छोटा नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन जो ये बड़ा नेटवर्क है, ये ज़्यादा पावरफुल नेटवर्क आप इसको कह लो सिंपल वर्डिंग में। अच्छा, इसके बाद हमने बात करी थी, हमने कहा था कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया, या हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क हो गया, या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। वो हमारे कोर्स से इतना ज़्यादा रिलेट नहीं करते, तो इस वजह से मैंने उसको साइड पे किया। हमने बात करी थी कि एक नेटवर्क और होता है जिसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है कि भाई जिस तरह ये आपने लैन बनाया ना, दुनिया के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने लैन है। सिस्को वालों का अपना लैन है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का अपना लैन है, गूगल वालों का अपना लैन है। उन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया के सारे लैंस को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवा दिया। सही। अब ये कंप्यूटर कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, लैन लोकल ये नेटवर्क ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। जब ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो ये पूरे मिल मिला के जो है एक कहलाता है ये वाइड एरिया नेटवर्क। यानी जब मल्टीपल लैंस आपस में कनेक्ट होते हैं उससे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर हमने बात करी थी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर कनेक्टिविटी के लिए कोई नेटवर्किंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे जो आपका लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पे आपको बीच सेंटर में एक नेटवर्क डिवाइस रखनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं स्विच। नॉर्मली आपके घर के अंदर जो लैन बनता है वो या तो स्विच के थ्रू बनता है या फिर एक्सेस पॉइंट के ज़रिए बनता है। ये भी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। आज मैंने डिस्कस करना है इस पर कि स्विच क्या होता है, एक्सेस पॉइंट क्या होता है, इनमें फ़र्क क्या है। अच्छा, और दुनिया के अंदर जो मल्टीपल लैंस आपस में कनेक्ट होते हैं वो राउटर के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। अब राउटर क्या है ये भी मैं आपको आज की वीडियो में, हमारा टारगेट यही है, मैं ऐसा आपको बताऊँगा। होपफुली ये आपका लास्ट लेक्चर था, इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क कनेक्टिविटी। नेटवर्क कनेक्ट किस तरह होता है, फिर हम डिटेल में बात करेंगे स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, एक्सेस पॉइंट क्या होता है। देन हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया पे बात करेंगे जिसमें गाइडेड हो गया, अनगाइडेड हो गया, और इनकी प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि जितने टॉपिक भी मैं इस कोर्स में कवर कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ उतना पढ़ा रहा हूँ जो मैं समझता हूँ कि यार इस कोर्स को बेसिक नेटवर्क फंडामेंटल को समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है। वरना अगर डिस्कशन की जाए तो ये जितना खाली एक फाइबर ऑप्टिक है ना, इस पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की वीडियो मेरी ऑलरेडी अपने इस चैनल पे मौजूद है। टू स्ट्रीट पेयर के ऊपर आधे से 1 घंटे की वीडियो मौजूद है हमारे पास। जिस तरह क्या नाम है अपना, सेटेलाइट कम्युनिकेशन तक 1/2 घंटे की वीडियो में बना चुका हूँ। रेडियो वेव्स का पूरा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम तक 1 घंटे की वीडियो इस पर अवेलेबल है। स्विच एंड राउटर को आधे घंटे की वीडियो अलग से अवेलेबल है। तो मैं इतनी डिटेल में आपको लेके नहीं जा रहा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा कोर्स लेके चल रहा हूँ ताकि आपको एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मिल जाए आपको। ओके जनाब। अब तक हमने 2 लेक्चर कर लिए थे और आज थर्ड लेक्चर है, तो इनको ज़रा सिंक्रोनाइज करते हैं और थोड़ा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि अभी तक हम कहाँ पर पहुँचे हैं। देखें, आपके सामने एक वाईफाई ये एक्सेस पॉइंट रखा हुआ है। अभी मैं किसी को एक्सेस पॉइंट बोल रहा हूँ, किसी को राउटर बोल रहा हूँ, किसी को स्विच बोल रहा हूँ, तो अभी सुनते जाओ बस खाली, क्योंकि आज ही ये चीज़ एक्सप्लेन हो जाएगी अभी थोड़ी देर के अंदर। अच्छा, ये एक एक्सेस पॉइंट रखा हुआ है। अब ये इसको हम कहते हैं एक्सेस पॉइंट। आपके घर में जो रखा होता है ना, बेसिकली वो एक्सेस पॉइंट होता है।
अच्छा, वो क्या करता है? वो आपके डेस्कटॉप को भी कनेक्ट करता है, आपके लैपटॉप को भी कनेक्ट करता है, आपके मोबाइल को भी कनेक्ट करता है, आपके प्रिंटर को भी कनेक्ट करता है। लेकिन जब वो कनेक्ट कर रहा होता है ना, वो ये देखता है कि यार जो जिस डिवाइस को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उसको वाई के ज़रिए करूँ या वायरलेस के ज़रिए करूँ। अगर तो इस डिवाइस के पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मौजूद है तो वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी लैन के अंदर कनेक्टिविटी के लिए डिवाइस के पास क्या होना ज़रूरी है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके पास भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होना ज़रूरी है, इसके पास भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का, इसके पास भी, इसके पास भी, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो डिवाइस वो कंपोनेंट होता है जो कि हर डिवाइस के पास होना ज़रूरी है। जिस डिवाइस के पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं होगा वो लैन के साथ, वैन के साथ, मैन के साथ, किसी के साथ कनेक्ट हो ही नहीं सकता वो। तो नेटवर्क इंटरफेस क्या कार्ड को अगर हम सिंपली डिफाइन करें, क्या है वो ऐसा कंपोनेंट है जो कि नेटवर्क के साथ इंटरफेस करने के लिए काम में आता है। अब वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वायरलेस को भी सपोर्ट कर सकता है और वायर को भी हो सकता है। इसके बाद जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो वायर को सपोर्ट करे तो वायर के साथ कनेक्टिविटी होगी इसकी। इसके बाद जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो वायरलेस को सपोर्ट करे तो वायरलेस कनेक्टिविटी होगी। ये भी वायरलेस को कर रहा है, ये वायर को कर रहा है, ये वायर को कर रहा है, ये वायरलेस को कर रहा है, ये वायरलेस को कर रहा है। और ये पूरा नेटवर्क क्या कहलाता है? ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, क्योंकि एक डिवाइस आपने ला के रख दी है और ये पूरा लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। ये कौन सी टोपोलॉजी है? ये स्टार टोपोलॉजी है। तो स्टार टोपोलॉजी को पहचानने का तरीका ये नहीं है कि सेंटर में डिवाइस होगी सारे यूँ स्टार बन जाएगा, नहीं। वो इस तरह भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपका राउटर यहाँ पे रखा हुआ है, एक कंप्यूटर ये है, कंप्यूटर ये है, कंप्यूटर ये है, कंप्यूटर ये, सब इसके साथ वाई के जरिए कनेक्ट हो गए, तो क्या ये स्टार बन गया? क्या नहीं, स्टार तो नहीं बना। तो हम इसको स्टार टोपोलॉजी बेसिकली कहते हैं। क्यों है हम स्टार टोपोलॉजी इस वजह से कहते हैं? क्योंकि एक नेटवर्किंग डिवाइस हर डिवाइस को इंडिविजुअली अपने साथ कनेक्ट कर रही होती है, तो हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। बिल्कुल सेंटर में ला के रखना ज़रूरी नहीं है, लोकेशन चेंज भी हो सकती है, लेकिन बेसिक थीम क्या है कि हर डिवाइस अपने वाई के ज़रिए, अपने इंटरफेस के ज़रिए, अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ज़रिए डायरेक्ट बीच में नेटवर्किंग डिवाइस के साथ कनेक्ट हो, इसे हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। और स्टार टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में होने वाली टोपोलॉजी है, नेटवर्क की फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और उसकी प्रॉपर्टी क्या है ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता दी थी। क्योंकि हर देखें इसमें क्या है, खुदा न खासा किसी वजह से यहाँ कोई ब्रेक आ जाए, ये कंप्यूटर ख़राब हो जाए, इसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ख़राब हो जाए, या ये जिस पोर्ट में आके लगा वो चीज़ ख़राब हो जाए, तो सिर्फ ये सेगमेंट हमारा डिस्टर्ब होगा, बाकी पूरा नेटवर्क एज इट इज़ चलता रहेगा। सही, नंबर वन। नंबर टू, हर डिवाइस का अपना अपना रोड मौजूद है, अपना अपनी लाइन मौजूद है नेटवर्क डिवाइस तक पहुंचने के लिए, तो बीच में ना कोई कंजेशन आएगा, बीच में कोई इशू नहीं आएगा इसको। सही। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास स्टार टोपोलॉजी की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा नेटवर्क में यूज़ होने वाली टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी है। ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया था। फिर हम बात करते हैं थोड़े से बड़े नेटवर्क के ऊपर। ये मैं आपका कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ जो हमने अब तक पढ़ा है या जो भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक नेटवर्क डिवाइस लगी है जिसको हमने स्विच का नाम दिया। यहाँ पे एक नेटवर्क डिवाइस है जिसको हम एक्सेस पॉइंट का नाम दिया। यहाँ पे एक नेटवर्क डिवाइस लगी है जिसको हम स्विच का नाम देते हैं, ये स्विच। तो ये जो स्विच लगा हुआ है, देखें इसने तमाम डिवाइसेस को अपना इंटरफेस प्रोवाइड किया हुआ है। इसके पास स्विच का मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा पोर्ट्स होती हैं इसके पास। सही है, जितनी ज़्यादा पोर्ट होंगे उतनी ज़्यादा डिवाइस को अपने साथ कनेक्ट करवा सकता है। लेकिन डिवाइस के पास भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना ज़रूरी है ताकि वो उसके साथ कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर सके। क्या अगर मैं एक लैपटॉप लाऊंगा जिसके बाद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है और वो वायरलेस को सपोर्ट करता है, क्या वो इस स्विच के साथ कनेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्विच है ये लैन तो इस्टेब्लिश कर रहा है, लेकिन इसकी कैपेबिलिटी क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ वायर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को सपोर्ट कर सकता है, या वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये इसने अपना एक इस तरह यहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन यहाँ पे जो ये एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, इसकी क्या कैपेबिलिटी है कि ये वायरलेस वालों को सपोर्ट कर सकता है, और इसके पीछे 4 पोर्ट भी, नॉर्मली घर में यही लगा होता है, 4 पोर्ट भी होती हैं, जिसके लिए आप चाहें तो अपने कंप्यूटर को भी इसके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सेस पॉइंट जो होता है ये भी लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहा है, लेकिन ये वायरलेस और वायर दोनों कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है। तो एक लाइन ये बन गया, एक लाइन ये बन गया और एक लाइन ये बन गया। यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, इसने एक लाइन ये बना दिया। अब आप देखो ये स्विच जो है जाके राउटर के साथ कनेक्ट है। ये क्या, ये राउटर है, ये स्विच जाके ये राउटर के साथ कनेक्ट है। सही है, तो ये भी एक नेटवर्क डिवाइस है। ये स्विच का ये कंप्यूटर चाहे तो इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है कुछ रास्ते से। यहाँ से अपने नेटवर्क डिवाइस के पास जाएगा, यहाँ से राउटर के पास जाएगा, राउटर्स को इसके स्विच के पास भेजेगा, यहाँ से ये कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो गई। तो हम कहेंगे कि ये क्या कहलाएगा, ये वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है?
जहाँ पे मल्टीपल लैन यानी मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क जो हैं राउटर के ज़रिए आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं। ये तो बहुत छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी, बहुत ही माइनर सी एग्जांपल दी मैंने आपको लोकल एरिया नेटवर्क की। इन एक्चुअल जो है बहुत पूरी दुनिया के अंदर हज़ारों राउटर्स मौजूद हैं। और जब हज़ारों राउटर हैं तो फिर कितने स्विच होंगे, कितने लैन्स को वो आपस में कनेक्ट करवा रहे होंगे, फ़िलहाल अभी हमको काउंट भी नहीं कर सकते। ये पूरी दुनिया का ये नेटवर्क क्या कहलाता है, ये वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये उसकी बेहतरीन एग्जांपल, इसकी बेहतरीन एप्लीकेशन क्या है इस वाइड एरिया नेटवर्क की, वो है इंटरनेट। इंटरनेट को जब भी हम डिफ़ाइन करते हैं तो क्या डिफ़ाइन करते हैं, इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी मल्टीपल नेटवर्क का भी एक नेटवर्क है। सही। तो जनाब अब तक हमने बात करी नेटवर्किंग डिवाइसेस की। नेटवर्क डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि नेटवर्क में कनेक्टिविटी करवाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो उसमें हमने बात करी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की, जो कि हर डिवाइस के पास होना ज़रूरी है। हमने बात करी राउटर की, जो कि मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवाता है। हमने बात करी स्विच की, जो कि मुख्तलिफ लोगों को कनेक्ट करवाता है। फिर हमने बात की एक एक्सेस पॉइंट की जो कि वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो जनाब ये अच्छा, मैं रिपीटर पे डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं हब पे बात नहीं करूँगा, ब्रिज पे बात नहीं करूँगा, गेटवे पे बात नहीं करूँगा, और मॉडेम पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। इन चारों पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि तक समझ लो कि या तो ख़त्म हो गई हैं या हमारे कोर्स से रिलेट नहीं करती, तो हम इस पर थोड़ा उनको साइड पे करते हैं। ये हमारे कोर्स से रिलेट करते हैं तो हम इन पर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले हम बात करते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर। नेटवर्क इंटरफेस का मैंने आपको क्या बताया, ऐसा कंपोनेंट है जो कि हर डिवाइस के पास होना लाजमी है। जिसके पास नहीं होगा तो वो नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी अपनी इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। अब ये वायर भी हो सकता है और ये वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी हो सकता है। अच्छा, अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है ना, हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर एक एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को हम 6 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। पहले 3 पोर्शन हमें ये बताते हैं कि भाई ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, नंबर 1। बाकी 3 पोर्शन हमें ये बताते हैं कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको कौन सा सीरियल नंबर या उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी नंबरिंग है। तो आप ये देखो कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपस में सेम नहीं हो सकता। सॉरी, मैक एड्रेस किसी के पूरी दुनिया के अंदर सेम नहीं हो सकता। तो जितने भी दुनिया के अंदर डिवाइसेस हैं उन पे जितने भी आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं, सब के पास अपना अपना एक यूनिक मैक एड्रेस मौजूद है। ये मैक एड्रेस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जब आप कम्युनिकेट करते हो, एक किसी भी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो वहाँ पे आईपी एड्रेस भी इस्तेमाल होता है और ये मैक एड्रेस भी इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन के लिए। किस तरह होगा ये मैं आगे आपको समझाऊंगा जब मैं आपको इंटरनेट के बारे में और पैकेट की मूवमेंट के बारे में समझाऊंगा आगे। ओके, वो हमने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की बात करी जो कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है। अब हम बात करते हैं सेकंड नेटवर्किंग डिवाइस, दैट इज़ स्विच। स्विच हमने कहा था कि भाई आपके पास ये लोकल एरिया नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमने ये बात कही थी स्विच के अंदर बहुत ज़्यादा पोर्ट्स होती हैं जो कि आपकी मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाती हैं। फिर हमने ये बात कही थी कि यार स्विच जो है नॉर्मली वायर इंटरफेस को सपोर्ट करता है। कुछ स्विच जो आते हैं वायरलेस भी आते हैं जो कि आपको एक्सेस पॉइंट की फॉर्म में आते हैं और वो आपको वाईफाई इंटरफेस भी प्रोवाइड करते हैं। अभी जो आपके पास सामने स्विच है वो आपके पास क्या है, वायर स्विच है। उसके हर पोर्ट पे एक एक डिवाइस आके कनेक्ट हो जाती है। हर डिवाइस के अंदर अपना लैन कार्ड लगा हुआ होता है। वो लैन कार्ड आके इसके साथ कनेक्ट हो जाता है तो वो उस डिवाइस को इस स्विच के साथ कम्युनिकेट करवाता है। और ये जो स्विच क्या करता है, अपनी हर पोर्ट पे कनेक्ट होने वाले लैन कार्ड का मैक एड्रेस अपने पास नोट कर लेता है। इससे क्या होता है, ये अपना एक टेबल बनाता है जिसे हम कहते हैं मैक टेबल कहते हैं। वो मैक टेबल क्या करता है, तमाम जितनी भी डिवाइस इसके साथ कनेक्ट हैं सबको अपने पास वो नोट कर लेता है। फिर कहीं से भी बाहर से कोई पैकेट घूमता घामता आता है तो ये देखते हैं कि हाँ भाई किस हमारे मेरे पास जितनी डिवाइसेस हैं उसमें कौन से डिवाइस का जो लैन कार्ड है उसका मैक एड्रेस का ये एड्रेस लेकर आया है, तो ये उसके ऊपर उसको सेंड कर देता है। यानी कम्युनिकेशन करवाने के लिए ये क्या करता है, अपने पास मैक एड्रेस का पूरा पूरा एक टेबल बना के रखता है। राउटर क्या करता है, राउटर का काम ये है भाई कि पूरे नेटवर्क के अंदर मल्टीपल लैंस को आपस में कनेक्ट करवाता है और ये अपने पास एक राउटिंग टेबल बनाता है। ये किस तरह राउटिंग टेबल बनाता है, मिसाल तो एक राउटर यहाँ पर है, सही है, एक राउटर यहाँ पर है, सही। अब यहाँ पे पूरा एक नेटवर्क मौजूद है, लैन, यहाँ पे एक लैन मौजूद है, यहाँ पे एक लैन मौजूद है, यहाँ पे एक लैन मौजूद है। ये लैन इसके साथ कनेक्ट है, एक लैन यहाँ पे मौजूद है वो इसके साथ कनेक्ट है, ये लैन इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, और ये राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो इन्होंने क्या किया, पूरा वाइड एरिया नेटवर्क बना लिया। क्लियर हो गई कहानी। अब इस लैन से कोई पैकेट मूव करता हुआ यहाँ से यहाँ जाना है,
तो यहाँ से पैकेट निकला, इसके पास गया, इसने इस राउटर ने देखा कि भाई मेरे पास ये लैन है, मैं इसकी आईपी अपने पास नोट की हुई मैंने, ये लैन है इसकी आईपी नोट की हुई है, ये लैन है इसकी आईपी नोट की हुई है, यहाँ से जो लैन आ रहे हैं इनकी आईपी मेरे पास नोट है। तो उसको नज़र आया कि यार मुझे इस पैकेट को इधर भेजना है, क्योंकि जिस आईपी पे ये जाना चाहता है वो इस साइड की है, उसने यहाँ भेज दिया। इस राउटर के पास आया, इसने कहा कि यार मेरे पास इसकी आईपी मौजूद है, मेरे पास इसकी आईपी मौजूद है, अच्छा भाई ये जो पैकेट आ रहा है ये इसकी आईपी इसके लिए, तो वो यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एक कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। जब मैं आपको आईपी और राउटिंग समझाऊंगा इसमें काफ़ी डिटेल में लेके चलूँगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर राउटर जो है अपने पास एक राउटिंग टेबल बनाता है। स्विच क्या करता है, मैक टेबल बनाता है, ये राउटर क्या करता है, राउटिंग टेबल बनाता है। और ये दोनों टेबल कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, राउटिंग करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्लियर होगी बात। दूसरी बात, राउटर का काम क्या, पाथ सिलेक्शन भी है। मिसाल के तौर पे एक राउटर यहाँ पे और एक राउटर यहाँ पे भी है। अब ये राउटर इसके साथ भी कनेक्ट है, ये राउटर इसके साथ भी कनेक्ट है, और ये वाला राउटर इसके साथ भी अपने लैन मौजूद है। सही है, यहाँ पे लैन मौजूद है। अब इसने जो है कम्युनिकेट करना है इसके साथ, सही है, और ये रूट किसी वजह से फाइबर कटा हुआ है इसका। तो जब ये फाइबर कम्युनिकेट पहले इसके साथ जाएगा, ये बोलेगा क्या ये आईपी बेसिकली इधर तो है लेकिन ये रास्ता मेरा टूटा हुआ है, लेकिन ये रास्ता देखो मेरा एस्टेब्लिश है, तो वो इसको यहाँ से भेज देगा। सही है, या इस रास्ते पे बहुत ब्रेक नहीं है, रास्ता रास्ता काम कर रहा है लेकिन यहाँ पर रश ज़्यादा है, यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, तो फिर भी उसको इस रास्ते से भेज देगा। तो राउटर का दूसरा काम क्या होता है, पाथ को सिलेक्ट करवाना। ब्रॉडकास्ट कंट्रोल क्या होता है, अच्छा ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट डिवीजन होता है, कोलिजन डोमेन होता है, ये मैं आगे थोड़ा आपको बताऊंगा। लेकिन ब्रॉडकास्ट ये है कि भाई देखो एक लैन जो होता है ना, उसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं। सही, हर डिवाइस जो है अपना मैक एड्रेस के साथ शेयर कर रही होती है। तो आप दिन में 10 दफ़ा अपना पीसी बंद करते हो, 10 दफ़ा खोलते हो, तो हर दफ़ा जब भी आपका पीसी जागता है ना, वो इस स्विच को बताते देखो मैं जाग गया हूँ, मेरा एड्रेस ये है। तो यानी मुख्तलिफ डिवाइसेस अपनी ब्रॉडकास्ट करती रहती हैं, आपस में कम्युनिकेट करती रहती हैं। तो ये राउटर क्या करता है, राउटर बोलता है भाई तुम्हारा जो लैन है ना, इसकी जितनी भी आपस में बिलावजह कम्युनिकेशन जो तुम्हारे लोग अपने तक ही रखो, नेटवर्क पे मत आने दो, तुम अपने तक रखो, तुम नेटवर्क मत आने दो। यानी राउटर क्या करता है, हर लैन की अपनी अपनी ब्रॉडकास्ट उसके हद तक लिमिट रखता है, ब्रेक करके रखता है कि यार तुम अपनी ब्रॉडकास्ट अपने हद तक रखो, आगे मत लेके जाओ। मैं तुम्हारी ब्रॉडकास्ट को आगे नहीं लेके जाऊंगा, वो तुम्हारे अंदर ही रखूंगा मैं। हाँ, तुम्हारा कोई पैकेट है ना वो मेरे तक भेजना, मैं उसको अगले नेटवर्क तक लेके जाऊंगा। ये काम होता है राउटर का। यानी ये 3 काम बता दिए। एक काम राउटर का ये भी होता है कि भाई डीएचसीपी सर्वर के तौर पे, यानी मिसाल के तौर पे आईपी असाइन करना जो होता है। अगर इस नेटवर्क जो अपनी आईपी लेना चाहे, तो ये राउटर के ज़रिए अपने राउटर के इंटरफेस ज़रिए अपने डिवाइसेस को यहाँ पे आईपी असाइन करवा सकते हैं। इसे हम कहते हैं डीएचसीपी सर्वर। ये भी हम आगे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी आप ये समझ लो कि आईपी असाइन करने के लिए भी आपका ये राउटर इस्तेमाल हो सकता है। फायरवॉल क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए एक डिवाइस होती है, जितनी भी अननेसेसरी ट्रैफिक आती है उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी सिक्योरिटी भी इम्प्लीमेंट करता है ये राउटर। यानी राउटर के फंक्शन बहुत ज़्यादा हैं। स्विच के फंक्शन इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये जैसे कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है और मैक एड्रेस बनाता है और पैकेट की फॉरवर्डिंग करता है, बस इससे ज़्यादा ये आई थिंक इससे ज़्यादा इसका कोई अहम काम नहीं है। लेकिन राउटर के बहुत काम है, तो राउटर को ज़्यादा समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जितना मैंने समझाया ना बस इतना ही समझो, इससे ज़्यादा मत समझो अभी। एक्सेस पॉइंट क्या होता है, आपके घर में जो ये लगे हुए होते हैं नॉर्मली, ये कहलाते हैं एक्सेस पॉइंट, जो कि इस शक्ल में आपको ये नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, एक्सेस पॉइंट जो होता है ना, इसके अंदर स्विच की जो थोड़ी सी फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी होती हैं, 3-4 पोर्ट्स पीछे बनी हुई होती हैं, पीछे बैक साइड पे। इसमें वाईफाई ये भी इंटरफेस होता है। इसमें थोड़ी राउटिंग वाली सहूलियात भी होती हैं कि भाई ये आईपी भी असाइन कर सकता है, इसमें थोड़ा बहुत सिक्योरिटी भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो एक्सेस पॉइंट जो होते हैं ना, तो वो वायरलेस वायर दोनों कनेक्टिविटी देती है। इसके अंदर कुछ बेसिक सहूलियात जो हैं अपनी राउटर वाली भी होती हैं, कुछ बेसिक सहूलियात जो हैं स्विच वाली भी होती हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्सेस पॉइंट का मेन काम जो है वायरलेस कनेक्टिविटी आपके घर के अंदर प्रोवाइड करना होता है। वही चीज़ हमने यहाँ पे काफ़ी डिटेल में आपको बता दी है। ओके जनाब, ये हमने बेसिक्स नेटवर्किंग डिवाइसेस समझ ली थोड़ी सी, जितनी हमें अभी ज़रूरत थी। अब हम मूव कर रहे हैं ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर। ट्रांसमिशन मीडिया किसे कहते हैं, देखें हमने शुरू से बात कर रहे हैं, कोई भी ट्रांसमीटर हो और कोई भी रिसीवर हो ये आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो कोई ना कोई मीडिया बीच में इन्वॉल्व होता है। अगर ये एक दूसरे के ज़रिए विदाउट मीडिया तो ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते, या तो वायर मीडिया होगा या वायरलेस मीडिया होगा। वायर मीडिया क्या होगा, इनके दरमियान में हो सकता है कॉपर केबल बिछा हुआ हो, या कोएक्सियल केबल बिछा हुआ हो, या इनके दरमियान में जो है अपना ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ हो, या इनके दरमियान में जो वेव गाइड मौजूद हो। ये सारे के सारे क्या हैं, वायर्ड मीडिया हैं।
या वायरलेस मीडिया क्या होगा, या तो ये रेडियो वेव के ज़रिए आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, ये आपस में ये कहलाते हैं, ये वायरलेस मीडिया कहलाता है। अच्छा, अभी फ़िलहाल यहाँ पे वही डेफिनेशन लिखी हुई है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जब हम ये तमाम टॉपिक्स पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। डिटेल में अगर किसी को पढ़ना है तो इन टॉपिक की वीडियो अकेडमी की साइट पे मौजूद हैं। ये मैंने नीचे रेड कलर में लिखे हुए हैं, काफ़ी डिटेल वीडियोस यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, इट इज़ द हाईवे दैट कैरीज डेटा विच इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और रेडियो वेव्स। यानी ये एक हाईवे है जिस पे से आपका सिग्नल ट्रैवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। अब ये सिग्नल जो है अगर ऑप्टिकल के फॉर्म में जा रहा है तो हम बोलेंगे ऑप्टिकल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर जाएगा तो हम कॉपर वायर भी है, अपना कोएक्सियल केबल भी है, या अगर रेडियो वेव के फॉर्म में जा रहा होता है तो वहाँ पे ये रेडियो सिग्नल्स हैं। अब जो आपका ट्रांसमिशन मीडिया होता है उसमें एक कहलाता है गाइडेड मीडिया और एक कहलाता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के अंदर मैंने आपको बता दिया भाई ये चार टाइप के मेन गाइडेड मीडिया है, जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक जगह से गाइड कर रहे होते हैं, एक जगह दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं। ये ऑप्टिकल सिग्नल को लेके जा रहा होता है, और वेव गाइड जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को यानी वायरलेस सिग्नल को ये एक जगह से दूसरी जगह गाइड कर रही होती हैं, वेव गाइड्स। तो वायरलेस सिग्नल का जहन में सुनते के साथ ये मत आना अनगाइडेड मीडिया है। नहीं, ये वेव गाइड जो होती है ये गाइडेड मीडिया होती है। इसके अंदर से वायरलेस सिग्नल इसके अंदर से ट्रैवल करते हुए एक जगह दूसरी जगह तक जाते हैं। खैर भी मैं आपको उसके बारे में डिटेल में नहीं लेके जा रहा मैं। ओके, अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, जिसमें रेडियो वेव्स हो गए, आपकी माइक्रोवेव्स हो गए आपकी, इन पे हम अभी बात करते हैं। अब इन दोनों का तो हम कंपैरिजन करें ना, तो आप कह सकते हो कि जो जितना भी गाइडेड मीडिया है, चाहे वो ट्विस्टेड पेयर केबल हो, चाहे कोएक्सियल केबल हो, चाहे ऑप्टिकल फाइबर हो, वो एक स्पेसिफिक फिजिकल पाथ होता है, उसके खास पाथ से जा रहा है। मिसाल के तौर पे ट्विस्टेड पेयर केबल, अगर मैंने यहाँ एक डिवाइस यहाँ पे एक डिवाइस यहाँ पर है, मैं यहाँ से लेके वहाँ तक कनेक्टिव मैं यूँ घुमा के लेके जाऊँ, तो क्या सिग्नल सीधा सीधा जा रहा होगा? नहीं, इस पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा होगा। यानी जितने भी गाइडेड मीडिया है ना, स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करते हैं। वो कौन सा पाथ? जिस पे वो उनका मीडिया बिछा हुआ होता है। जबकि अनगाइडेड मीडिया जो ओपन स्पेस होता है, बिल्कुल सीधा पॉइंट टू पॉइंट जा रहा होता है आपका घूमता हुआ। अच्छा, स्पीड क्या होती है? गाइडेड मीडिया के अंदर स्पीड अच्छी होती है, जबकि वायरलेस मीडिया के अंदर स्पीड थोड़ी स्लो होती है उसको, क्योंकि उसके ऊपर इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स इसके ऊपर पड़ रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल अब तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ गई है, 6G नेटवर्क्स आपके आ गए हैं। तो लेकिन फिर भी वो आपके गाइडेड मीडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, ऑप्टिकल फाइबर का मुकाबला फ़िलहाल ये नहीं कर सकते। सिक्योरिटी जो होती है गाइडेड मीडिया के अंदर ज़्यादा होती है, अनगाइडेड के अंदर कम होती है। क्यों? क्योंकि अनगाइडेड मीडिया बिल्कुल ओपन एयर में होता है, कोई भी उसको रिसीव कर सकता है, उसको डिकोड करके आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सकता है, जबकि गाइडेड मीडिया के अंदर थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अच्छा, इंटरफेरेंस जो होती है ना, इंटरफेरेंस क्या होती है? इंटरफेरेंस ये होती है जब कोई भी सिग्नल गुजर रहा होता है एक पॉइंट से दूसरी जगह पे, बीच में जो है कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसको हम कहते हैं नॉइज़ेस कहते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। वो आके इस मीडिया को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। जो गाइडेड मीडिया होते हैं ना उसके ऊपर ये डिस्टर्बेंस कम से कम होती है, जबकि जो अनगाइडेड मीडिया होता है उस पर ये डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। इंस्टॉलेशन जो होती है गाइडेड मीडिया की मुश्किल होती है, क्योंकि आपको केबल को एक जगह दूसरी जगह बाकायदा तौर पर प्रॉपर तरीके से डालना पड़ता है। जबकि अनगाइडेड के अंदर ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हो, एक साइड पर राउटर लगा दो या एक्सेस पॉइंट लगा दो, एक साइड पर अपने डिवाइस रखते हो, कनेक्टिविटी कर देते हो आपकी, यानी वाईफाई के थ्रू कनेक्टिविटी कर लेते हो। तो बीच में जो आपको केबल डालने के जो आपको जो आपका टाइम ज़ाया होना था, जो आपको रिसोर्सेज लगने थे, वो आपके बच जाते हैं। तो गाइडेड मीडिया अनगाइडेड मीडिया दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कौन सा मीडिया बहुत ज़्यादा अच्छा, कौन सा मीडिया बहुत बुरा है। ये डिपेंड करता है कि हमारी क्या एप्लीकेशन है, उसके लिहाज से मीडिया अच्छा या बुरा बनता है। ओके, ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है? उसमें जो है कि आपने देखा होगा इथरनेट की वायर्स होती हैं, जब आप उनको छीलते हो, यहाँ पे पिक्चर मैंने लगानी थी, ट्विस्टेड पेयर केबल मैंने नहीं लगा पाया। खैर अक्सर वैसे जानते होंगे ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है। आपके जो कंप्यूटर में बैक एंड पोर्ट पे आके जो वायर आके लग रहा होता है, RJ45 जो कनेक्टर आके लग रहा होता है, उसमें जो है 8 वायर लगी हुई होती है मुख्तलिफ कलर की। तो वो वायर्स वो पूरा ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। उनमें आप देखते हो कि वायर्स जो होती है ना, आपस में एक दूसरे ट्विस्ट हुई होती हैं, एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं। सही, इसी वजह से हम उसको कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। इनको आपस में ट्विस्ट करने का मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अ ट्विस्टेड पेयर केबल इज अ टाइप ऑफ वायरिंग इन विच टू कंडक्टर्स ऑफ अ सिंगल सर्किट आर ट्विस्टेड टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ improving electromagnetic compatibility. When electrical current flow through a wire, it creates a small magnetic field around it. In a network cable, this field can interfere with signal in neighbor's wire. जो वायर अगर हम इसको आपस में
एक दूसरे के साथ ट्विस्ट ना करें। अगर हम सिंपल सिंपल वायर 8 वायरें चला दें, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर केबल आपने देखा नॉर्मली 8 केबल के लाइन केबल जो होती है उसमें 8 वायरें चल रही होती हैं, हम उनको सीधा सीधा चला दें तो एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, जब किसी भी कंडक्टर में से करंट गुजरता है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सबको आपस में डिस्टर्ब करेगी, एक दूसरे को सिग्नल को डिस्टर्ब करेगी। तो इन्होंने इसका क्या तरीका निकाला है कि दो दो वायरों को जो है इन्होंने आपस में ट्विस्ट कर दिया। इससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देती है। तो ये इनकी डिस्टर्बेंस जो है ज़्यादा फैलती नहीं है। तो ये मेन पर्पज़ होता है आपके ट्विस्टेड पेयर के अंदर वायर को ट्विस्ट करने का। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में ट्विस्टेड पेयर वाली केबल के अंदर डिटेल में मैं आपको समझा दिया है। जब हम ट्विस्टेड पेयर की केबल की बात करते हैं तो इसकी मल्टीपल कैटेगरीज हैं। कैट 5E, कैट 6, कैट 6A, कैट 7A। इससे पहले भी कैटेगरीज थी लेकिन वो तक मैं सवाल में नहीं आती, बहुत कम की। लेकिन ये मल्टीपल कैटेगरीज हैं। आजकल जो न्यू आई है वो कैट 8 आई है। अभी कैटेगरीज क्यों डिफाइन की गई है, इनकी स्पीड की बेस पर डिफाइन की गई हैं। ये देखो ये कितनी स्पीड को सपोर्ट करती हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी को ये सपोर्ट करती हैं और कितने डिस्टेंस तक ये कवर करती हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। जितनी जी आपकी लेटेस्ट जो आपकी कैटेगरी है वो आपके 25 से लेकर 40 गीगाबिट्स का डेटा इतना सपोर्ट करती है, इतनी फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करती है और अप टू 30 मीटर तक के डिस्टेंस को ये कवर कर लेती है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसकी तो बैंडविड्थ बहुत अनलिमिटेड है, थ्योरेटिकली अनलिमिटेड उसकी बैंडविड्थ है। उसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू डेटा सिग्नल एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करता है। अच्छा, इसके ऊपर दूसरा फ़ायदा ये होता है ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर जो है जो हमने अभी लास्ट ट्विस्टेड पेयर में बात कही कि भाई किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने लिए। तो भाई इसके अंदर तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ही नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही नहीं गुजरता, तो उसमें ये फील्ड बनने वाली कहानी, ये जो आपस में इंटरफेरेंस वाली कहानी है, नॉइज़ेस वाली कहानी है, इसमें कम से कम होती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि डेटा जो है स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू ट्रैवल कर रहा होता है। बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इंटरफेरेंस में नहीं होती। ये ज़्यादा सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल या वायरलेस सिग्नल। क्यों ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई इसमें डेटा से क्या अपना चुराना चाहेगा उसको पहले तो फाइबर ऑप्टिक काटनी पड़ेगी। जब फाइबर ऑप्टिक काटोगे तो अदर एंड पर अलार्म चला जाएगा, और अगर इनकी सलाम ना भी गया, फाइबर ऑप्टिक काटने वाला जो इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल सिग्नल निकलेगा उसको कैप्चर करके अपने डिवाइस में डालना, चोरी करना, ये इतना इतना आसान काम नहीं है, लंबी कहानी हो जाएगी फिर ये। तो ये ज़्यादा सिक्योर है ये एज़ कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक या सॉरी एज़ कम्पेयर टू अपना ट्विस्टेड पेयर केबल या आपका वाईफाई मीडिया के। जब हम बात करते हैं वायरलेस मीडिया के अंदर, तो वायरलेस मीडिया के अंदर जो है आपके पास आपने टावर्स लगे हुए देखे होंगे, सही। ये क्या कहलाता है, वायरलेस मीडिया कहलाता है ये। इसमें आपके पास जो है आपके रेडियो वेव्स सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जाती हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब जो रेडियो वेव्स होते हैं इनका मेन पर्पस क्या होता है, इनका मेन पर्पस ये होता है मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपका कोई टीवी है या कोई ट्रांसमिटिंग डिवाइस है, यहाँ पे आपका माइक लगा हुआ है, यहाँ पे आप बोल रहे हो तो डिवाइस जो इसको छोड़े सिग्नल में कन्वर्ट करती है। ये सिग्नल जो वॉइस सिग्नल को जब कन्वर्ट किया जाता है तो वॉइस सिग्नल इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, तो इसको एक जगह दूसरी जगह भेजना तो वाई के ज़रिए भी भेज सकते हैं आप, वायरलेस के ज़रिए भेज सकते हैं। और जब आप उसको वायरलेस के ज़रिए भेजोगे ना, इसको एंटीना में भेजोगे तो यहाँ पे इसको भेजोगे तो ये एनवायरनमेंट के अंदर वैसे ख़त्म हो जाएगा, उसकी इतनी पावर ही नहीं है। तो क्या करते हैं यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी हाई पावर के सिग्नल के साथ जो है ना इस वाले सिग्नल को मॉड्यूलेट करवा देते हैं। तो ये सिग्नल जो एक जगह सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन ट्रैवल करता हुआ आपके सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, इसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। तो वायरलेस जितने भी मीडियाज़ हैं उसमें ज़्यादातर मॉड्यूलेशन पे काम किया जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है। अच्छा, फिर इसमें डिजिटल मॉड्यूलेशन भी होती है। डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या होती है, 0101 के फॉर्म में कोई डेटा आ रहा होता है तो उसको भी इन एनालॉग सिग्नल के ऊपर ट्रांसमिट करके एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो वायरलेस मीडिया के अंदर आपके पास रेडियो वेव्स भी हैं, आपके पास इंफ्रारेड वेव्स भी हैं, आपके पास माइक्रोवेव्स भी हैं, सारे का सारा सिग्नल को एक जगह दूसरी। अच्छा, वायरलेस मीडिया जो है लेस सिक्योर होता है और डेटा कैपेसिटी जो है एज़ कम्पेयर टू ऑप्टिकल फाइबर कम होती है इसकी, और कॉस्टली भी ज़्यादा होता है ये। अब हम बात करें सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। सैटेलाइट जो है क्या है, सैटेलाइट हर उस डिवाइस को कहते हैं जो किसी दूसरी डिवाइस के इर्द गिर्द घूमती है। सैटेलाइट की भी तक आधे घंटे की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि सैटेलाइट हर उस डिवाइस को कहते हैं जो किसी दूसरी डिवाइस के इर्द गिर्द घूमे, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। हमारी ज़मीन जो है सूरज के गिर्द घूमती है, तो ये तो ये हम कह सकते हैं हमारी ज़मीन जो है सूरज का सैटेलाइट है। तो इसी चीज़ को देखते हुए साइंसदानों ने क्या किया, हमारी ज़मीन के गिर्द जो है कुछ छोटी छोटी बॉडीज़ जो है ना वो स्पेस में भेजी, वो और उनको अपने
घुमाना शुरू कर दिया। अब वो कैसे घूम रही हैं ये मैं आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ मैं, लेकिन इतना बताऊंगा कि भाई ये छोटे छोटे सैटेलाइट जो हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने क्या किया, पूरी दुनिया के अंदर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब वो जो डिवाइसेस घूम रही हैं आपकी दुनिया, यहाँ पर एक सैटेलाइट, यहाँ पर एक सैटेलाइट, यहाँ पर एक सैटेलाइट, यहाँ पे एक बंदा इस जगह पे बैठा हुआ है, एक बंदा इस जगह, इन दोनों आपस में कम्युनिकेट करनी है तो ये इस सैटेलाइट से रब्ता करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा और ये इससे करेगा। इस तरह ये पूरी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुई है, यानी मल्टीपल सैटेलाइट बीच में इस्तेमाल होती हैं। तो आपने सुना होगा कि एक नई कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, जो कि जिसका नाम स्टारलिंक्स, स्पेस एक्स कंपनी जो स्टारलिंक की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इस नई कंपनी अमेज़ॉन, वो प्रोजेक्ट क्यूपर के नाम से एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ये सब लोग क्या है, ये आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सैटेलाइट के ज़रिए आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, सैटेलाइट के ज़रिए आपको वॉइस की सर्विसेज, डेटा की सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़मीन के इर्द गिर्द जो है ना मल्टीपल रास्ते बने होते हैं, यानी ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर, ये ज़मीन है ना, मिसाल के तौर पर ज़मीन, सही है। अब मैंने कहा कि भाई आपने अपनी ज़मीन की जो है इर्द गिर्द मल्टीपल डिवाइसेस भेजी हैं, कोई डिवाइस इतने डिस्टेंस पे भेजी हैं, कोई इतने डिस्टेंस पे भेजी हैं, कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे भेजी हैं, ये सब ज़मीन के गिर्द घूम रही हैं। जो करीब डिस्टेंस पे भेजी ना उसको हम कहते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट, यानी अगर आप ज़मीन से 160 से लेकर 2000 किलोमीटर के अंदर की रेंज में कोई आप सैटेलाइट भेजी तो हम कहेंगे कि यार ये आपने लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजी है ये। लेकिन अगर आपको थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देते हो, 5000 से लेकर 20000 का डिस्टेंस भेजते हो तो हम कहेंगे कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट है ये। और ये क्या ना अपना, अगर 35,786 किलोमीटर इतना के अराउंड इतने डिस्टेंस पे इसको भेजते हो ज़मीन से दूर, तो ये कहलाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है ये। अब ऑर्बिट जितना ज़्यादा ज़मीन से दूर होता जाएगा ना, उतना ही ज़्यादा ज़मीन का एरिया कवर करेगा। मिसाल के तौर पर ये ज़मीन है, एक सैटेलाइट यहाँ पर है, तो ये कम्युनिकेशन क्या, यहाँ पे कोई कस्टमर जो है इस सैटेलाइट के ज़रिए यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि सिग्नल भेजा से सिग्नल जो ज़मीन से टकरा के ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा एक सैटेलाइट यहाँ पे और डालनी पड़ेगी यहाँ पे, फिर क्या करेगा, ये इससे रब्ता करेगा, ये इससे रब्ता करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, यहाँ पे एक सैटेलाइट से करेगा, फिर इसका कम्युनिकेशन होगी। लेकिन यही सैटेलाइट को हम थोड़ा डिस्टेंस पे रख दें तो ये इसके साथ रब्ता करेगा, एक एक यहाँ पर रख दें, ये इसके साथ रब्ता करेगा और इसके साथ ये डायरेक्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा इसकी। तो यानी जितना ज़मीन से दूर होते चले जाएंगे तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ सैटेलाइट की तादाद हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, कम से कम चाहिए। लेकिन दूर सैटेलाइट करना जो है ज़्यादा कॉस्टली काम है, उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना, उसके ऊपर कॉस्ट आएगी, वो कम्युनिकेशन ज़्यादा मुश्किल है। तो स्टारलिंक्स वाले हो गए या जितने भी हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं, ये ज़मीन के करीब के लोअर अर्थ ऑर्बिट के करीब यहाँ पे अपने अपने छोटे छोटे सैटेलाइट भेज रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम मल्टीपल सैटेलाइट, तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैटेलाइट भेज देंगे, कोई इशू नहीं है, सबका आपस में लिंक करवा देंगे, तो यहाँ पे जो कस्टमर है वो इससे बात कर सकेगा इन सारे सैटेलाइट के थ्रू। ये क्या कहलाती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहलाती है। सबके यहाँ पे डिस्टेंस भी लिखी हुई है, सबके यहाँ डेटा रेट भी लिखे हैं, सब यहाँ पे मौजूद है। ओके जनाब, फिर हम बात करते हैं कि यार वायर्ड और वायरलेस जो मीडिया हमने बात करी उनको थोड़ा कंपेयर कर देते हैं। तो कोई जो गाइडेड मीडिया जो होता है उसको फिजिकल केबल रिक्वायर्ड होता है, अनगाइडेड मीडिया एयर स्पेस में जाता है। ये इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड स्लो होती है, इसमें रिलायबल बहुत ज़्यादा रिलायबल तो गाइडेड मीडिया, और ये इसकी रिलायबिलिटी थोड़ी कम होती है। सिक्योरिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसमें सिक्योरिटी लो होती है, इसमें मोबिलिटी नहीं होती, इसमें कहीं भी मूव करो आपको अनगाइडेड मीडिया आपको वहाँ पे सपोर्ट कर जाता है। कॉस्ट इसके अंदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा आती है, इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम आती है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया की या वायरलेस मीडिया की। ओके जनाब, अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे, ये मैंने पूरा बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको दिया है कि भाई छोटे छोटे नेटवर्क किस तरह काम करते हैं आपस में, कनेक्टिविटी के लिए ट्रांसमिशन मीडिया किस तरह इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये सारी बातें हमने कर ली हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे उसमें बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर पे, बात करेंगे मल्टीपल सिस्टम वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, FTTH यूज़ हो रहा है, DWDM यूज़ हो रहा है, SDH यूज़ हो रहा है, PDH यूज़ हो रहा है, उन पर हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू वहाँ पे हम देंगे। होपफुली ये वीडियोस आपको समझ में आ रही होंगी, ये कोर्स आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम क्या है, आपको टेलीकॉम नेटवर्क फंडामेंटल की बेस बनाना आपके लिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। शुक्रिया।